दोस्तों, एक सलीम नाम का लड़का बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट होता है और काफ़ी बॉडी बिल्डर होता है, दिखने में भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, वो नौकरी करने के लिए सऊदी अरब चला जाता है। तो सऊदी अरब जैसे ही वो पहुंचता है, उसकी जो मालकिन होती है, जो अरबी औरत होती है, वो उससे इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, संबंध बनाने के लिए कहती है। और संबंध बनाने के लिए जैसे ही वो सलीम राजी हो जाता है, जैतून का जो तेल की शीशी उसको देकर कहती कि ये 2 बूंद, इस तेल की 2 बूंद अपनी नाभि में डाल दो और 5 मिनट के लिए रुक जाओ, उसके बाद तुम संभोग करना, बहुत ही आनंद आएगा। इतना कहने के बाद वो सलीम होता है, अपनी नाभि में 2 बूंद जैतून के तेल की डाल देता है और वो अरबी महिला भी अपने नाभि में 2 बूंद जैतून के तेल की डाल देती है। फिर दोस्तों, उन दोनों के बीच ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी और दोस्तों, आज हम बताएंगे एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे और इस तरह से हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कहानियों का संग्रह लाते रहें और सच्ची घटना को आपके सामने उजागर करते रहें। दोस्तों, एक गाजियाबाद के छोटे से गांव का एक लड़का होता है, जिसका नाम सलीम होता है। सलीम एक गरीब परिवार से होता है, जिसके माता पिता बूढ़े होते हैं और जिसकी 2 बहनें होती हैं वो जवान हो चुकी होती हैं और इसका एक छोटा भाई होता है। अब दोस्तों, ऐसा होता है कि जो सलीम होता है, उसे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक होता है और वो जिम करके अपनी ऐसी बॉडी एब्स ऐसे बना लेता है जैसे कोई बॉलीवुड एक्टर बनाता है, बल्कि ऐसी इसकी खूबसूरत बॉडी थी जो बॉलीवुड एक्टर को भी फेल कर दे। तो दोस्तों, फिर ऐसा होता है, बॉडी बिल्डिंग करने के बाद भी उसके पास कोई रोजगार नहीं होता है और इस तरह से वो सोचने लगता है कि वो कोई काम धंधा कर ले। और यहाँ पर उससे कोई ऐसा काम धंधा नहीं मिलता है जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, जिससे अपने बहनों की शादी कर सके। दोस्तों, आज के समय में शादियों में खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए उसे चिंता और ज़्यादा सताने लगी थी अपनी बहनों की। उसकी बहनें जो जवान हो चुकी थी। तो दोस्तों, फिर ऐसा होता है, तो एक सऊदी अरब के एजेंट से मिलता है जो नौकरी के लिए अप्लाई करता है। वो ये कहता है, मुझे किसी तरह की कोई भी नौकरी मिल जाए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, चाहे सफाई कर्मचारी की हो और चाहे किसी और चीज़ की हो, ड्राइवर की हो या किसी और चीज़ की हो, वो हर चीज़ के लिए राजी हो जाता है। फिर दोस्तों, ऐसा होता है, कुछ दिन के बाद उसका वीज़ा जो होता है सऊदी अरब के लिए लग जाता है और इस तरह से वो अपने घर से सऊदी अरब के लिए चला जाता है। और जाने के बाद जैसे ही वहाँ सऊदी अरब में पहुँचता है और उसके जो मालिक होते हैं और एक मालकिन होती है, मालिक तो उनके काफ़ी जैसे बूढ़े हो चुके होते हैं, लेकिन मालकिन कम एज की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि अरबी औरतें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उनकी सेहत हेल्दी होती है और फिगर भी मस्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह से फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, तो उसकी मालकिन उसको देखकर अचंभित रह जाती है कि इतना हैंडसम और इतनी बॉडी बिल्डिंग वाला लड़का, इतना फिट उसने आज तक नहीं देखा था। इस तरह से वो पहले ही अट्रैक्शन हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से जब उसकी मालकिन जो है सलीम को देखती है, तो देखकर उसके मन में हवस की वासना जाग उठती है। जो उसके मालिक जो है वो बूढ़े हो चुके होते हैं और जो मालकिन अरबी महिला होती है वो कम एज की, कम उम्र की होती है और उसकी जो प्यास नहीं बुझ पाती है, इसलिए वो उसकी नज़र सलीम पर पड़ जाती है। सलीम हट्टा कट्टा स्मार्ट और उसका नौकर होता है और वो सोचने लगती है कि जैसा वो कहेगी वो करने के लिए राजी हो जाएगा। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, सलीम अपने कमरे में लेटा होता है, तो मालकिन उसके कमरे में आती है। वो अरबी महिला उसके कमरे में जाती है, तो सलीम उठकर बैठ जाता है और जाते ही मालकिन उसका हाथ पकड़ लेती है
और कहती है कि सलीम तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। और तो सलीम इस बात को सुनकर भौंचक्का रह जाता है और ये सोचने लगता है कि सऊदी अरब का कानून बहुत कठोर होता है, अगर ये बात कहीं खुल गई तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी और उसके परिवार, उसकी बहनों का और उसके भाई का क्या होगा। ये सोचकर वो थर-थर कांपने लगता है और फिर उसको पसीना आ जाता है। मालकिन की ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है और मालकिन से कहता है कि मैडम, मैं इस चक्कर में पढ़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ काम धंधा करने के लिए आया हूँ। अपनी बहनों के लिए शादी करनी है और अपने परिवार का गुजारा करना है, इसलिए मैं यहाँ काम धंधा करके कुछ पैसे कमाकर अपने घर वालों का गुजारा करना चाहता हूँ। आप इस तरह की बातें ना करें तो ही अच्छा है। और इस तरह वो मालकिन को समझाने लगता है। तो मालकिन जब देखती है कि वो सलीम जो होता है उसको पसीना आ गया और उसकी बात से वो ज़्यादा नर्वस हो गया, तो इस तरह से वो मालकिन जो होती है वहाँ से चली जाती है। और फिर जो सलीम होता है वो अपने काम पर लग जाता है, लेकिन उसके मन में ये खुटक रहती कि मालकिन ने उससे ऐसा क्या कह दिया। ऐसा नहीं है कि सलीम ने इंडिया में रहकर किसी लड़कियों के साथ संबंध नहीं बनाया, बल्कि वो इतना हैंडसम लड़का था, उसके संपर्क में कई लड़कियां आई थी और कई लड़कियों से उसने संबंध बनाया था। और लेकिन ये यहाँ आकर वो इसलिए डर रहा था क्योंकि यहाँ का कानून बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। सऊदी अरब में अगर कोई बलात्कार हो जाता है, बलात्कार के आरोप में उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ का कानून कठोर है, इसलिए वो डर रहा था। तो दोस्तों फिर ऐसे ही होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर मालकिन और सलीम होता है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ने लगता है और फिर इस तरह से मालकिन उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है और उसके सामने कुछ ज़्यादा ही बन ठन के रहती है। उसका जो फिगर होता है बहुत ही अच्छा होता है मालकिन का। अरबी महिला तो पहले से ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से फिर एक दिन उनको मौका मिल ही जाता है। मालकिन को जिस बात की वो चाह रखती थी उसको मौका मिल जाता है, क्योंकि उसके जो मालिक थे, सलीम के मालिक थे, एक हफ्ते के लिए कहीं विदेश जा रहे थे और मालकिन थी वो घर पर अकेली थी और मालकिन की कोई बच्चा भी नहीं था, इसलिए कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो उसको जिस चीज़ की चाहत थी उसका जो दिन आ गया था। जैसे ही मालिक विदेश चले जाते हैं तो उन दोनों का दिन बन जाता है। अच्छी तरीके से मनोरंजन करते हैं, खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और बन ठन के तैयार हो जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। उसके बाद जब रात आती है तो रात में दोस्तों फिर जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अरबी महिला इंतज़ार कर रही होती है, वो रात आ जाती है। अब जैसे ही वो संभोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि जिस बात का सलीम को डर था वो डर भी निकल जाता। दोस्तों ऐसा होता है, दोनों ही निवस्त्र हो जाते हैं, दोनों ही अपने कपड़े उतार देते हैं। जैसे ही वो कपड़े उतार कर नंगे हो जाते हैं बिल्कुल, तो इस तरह से वो महिला होती है एक तेल की शीशी निकाल कर सलीम को देती है और कहती है कि इसकी 2 बूंदें अपनी नाभि में डाल लो और डालने के 5-10 मिनट बाद तुम संभोग करना, तुम्हें ऐसा आनंद आएगा जो आज तक तुमने किसी के साथ किया है तो भी ऐसा आनंद नहीं आएगा। इस तरह से दोनों अपने कपड़े निकालकर निवस्त्र हो जाते हैं और फिर जैसे ही वो मालकिन होती जैतून के तेल की शीशी देती है और सलीम से कहती है 2 बूंद अपनी नाभि में डाल दो, तो और डालकर 5 मिनट के लिए इंतजार कर लो। और इस तरह से वो अपनी नाभि में 2 बूंद तेल की डाल लेता है और लेट जाता है। और वो मालकिन भी होती है, वो भी अपनी नाभि में 2 बूंद तेल की डाल लेती है। फिर वो मालकिन अरबी महिला कहती है कि जो आनंद तुम्हें आएगा वो आज तक किसी भारतीय महिला या इंडियन की किसी महिला के साथ तुमने किया होगा तो ऐसा मज़ा नहीं आया होगा। तो बाकी फिर पूरी रात दोनों लोग मनोरंजन करते हैं और संबंध बनाते हैं। इस तरह से वो पूरी रात मज़े करते हैं। फिर इस तरह से उन्हें खूब आनंद आता है। जैसी सुबह होती है और फिर वो महिला पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा, जो मैंने तकनीक बनाई थी वो कैसा लगा, उस तकनीक का उपयोग तुमने करा तो तकनीक का उपयोग तुमने करके तुम्हें कैसा लगा।
तो सलीम कहता है मुझे इतना आनंद आया, आज तक किसी महिला के साथ करने में मुझे आनंद नहीं आया, किसी लड़की के साथ मैंने किया तब भी आनंद नहीं आया। तो इस तरह से फिर जब तक उनके मालिक नहीं आते उनका डेली का यही चलता रहता है। और फिर क्या होता है, उस अरबी महिला को इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है सलीम से कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने लगती है और सलीम को इतने पैसे दे देती है कि उसके घर का गुजारा भी चलने लगता है और सलीम के पास अब बहुत सारा पैसा हो जाता है और उसकी ख्वाहिश को पूरा करता रहता है। सलीम उसकी ख्वाहिश को पूरा करता रहता है। मालकिन यही कहती थी कि मेरी हर ख्वाहिश को तुम पूरा करते रहोगे, तुम्हें जो चाहिए रुपया पैसा सारा मिलता रहेगा। इस तरह से खूब सारा रुपया पैसा कमाने के बाद सलीम जो होता है इंडिया वापस आ जाता है और वापस आने के लिए फिर अपनी बहनों की शादी करता है और यहीं पर सेटल हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।